कौन हो तुम? आत्मा हो ना। उनको इतनी खबर है और तुम्हें अपनी खबर नहीं, तुम्हें अपने बारे में ही पता नहीं। है ना मजेदार बात। अब इतने सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली शक्ति, उसको मेरा रूम का पता है कि मेरा रूम वहां पर है, मैं वहां पर बैठती हूँ फलानी जगह। समझ आ रही है? जो वो इतने सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली जो शक्ति है, वो उस रूम में हाजिर हो जाती है वहां कि ये है वो। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ये जो आप लोग यहाँ पर आत्मा सत्संग सुनते हो, हैं, तो कोई अट्रैक्शन है ना बीच में कि आप भागते हो घर से कि जाना है सत्संग में? है या नहीं? किस किस को लगती है ये चीज़? सबको लगती है। तो कुछ ना कुछ तो है ना ऐसा, तभी तो आते हो, नहीं तो क्यों आते? एक बात याद रहे, जहाँ आत्मा, जहाँ परमात्मा, जहाँ ईश्वरीय सत्ता होगी वहाँ ये अट्रैक्शन होगा, उसके अलावा हो नहीं सकता। समझ आ रही है? हाँ, क्योंकि करने वाला तो वही खुद है। ये कोई शरीर थोड़ी बोल सकता है, शरीर नहीं बोल सकता। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बस ये बज रहा है। सत्ता तो कुछ और है, दूसरी सत्ता कार्य कर रही है। और ये बात तो हम कम से कम 15-20 सालों से कह रहे हैं कि कोई और बोल रहा है। हमें नहीं लगता कि हम बोल रहे हैं, कि कोई और बोल रहा है। तो अब पता चल रहा है कौन बोल रहा है। धीरे धीरे आती है ना सारी समझ में कि ये सारा कहाँ से आ रहा है। भाई हम तो जब किताब नहीं देखते तो कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा है ना। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा में ज्ञान है। आत्मा निर्लेप है, लेकिन जो कुछ भी नहीं वही सब कुछ है। जो कुछ भी नहीं वही सब कुछ है ना आश्चर्य? लेकिन फिर जो खाली हो जाता है वो भर जाता है, क्योंकि प्रकृति किसी को खाली रहने नहीं देती। उसका तो कार्य ही भरना है। भर रही है ना, देख लो सब कुछ। देखो कोई तालाब है या कोई नदी है, कोई बह रही है, आपके पास एक घड़ा है, उसमें से आपने पानी लेना है। जब आप घड़ा उसमें डुबोते हो तो वो जगह खाली हो जाती है ना, हो जाती है ना खाली। और उसमें से जब भरते हो, जैसे ही बाहर निकालते हो वो जगह बराबर हो जाती है। हो जाती है नहीं? कौन कर रहा है ये? किसने किया ये? जिस सब प्रकृति का कार्य है वही तो कर रही है। भाई ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। वो एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और माया को भी भगवान ही लगाना, तुम भगवान ही है वो। क्योंकि इतने सारे ब्रह्मांडों को चलाना है, और कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितना क्या क्या है, तो मैंने सारा अवलोकन किया है ना, मैंने देखा है सब। तो कितने को वो कैसे चला रही है, हद है। और उसे एक एक जीव प्राणी मात्र की चींटी तक की खबर है
चींटी से छोटा जीव है ना, उसकी भी खबर है उसे कि वो क्या कर रहा है। देख लो अब आप, जो सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली शक्ति है, उसे ये भी पता है वो एक दीमक जैसा छोटा सा वो जीव वो क्या कर रहा है, इसकी खबर है उसे। हमारे भारतवर्ष में कितने लोग हैं? 140-50 करोड़ है ना। चलो 140 करोड़ लगाओ, अब मेरे पास तो गिनती नहीं है ना, मैं बता रही हूँ। 140 करोड़ लोगों में 140 करोड़ कितने होते हैं? यानी कि हमारे विश्व में 700-800 इतने तो होंगे ना, मतलब लोग है ना 700-800। अब आप बताओ, इतनी सारी जनता के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में उसे मेरी खबर है। अब मैं तो एक कोने में बैठा हूं ना, एक छोटा सा जीव। आपको समझ आ रही है कि मैं एक छोटा सा ही तो जीव हूं। मैं क्या हूं? है इतने जंगल में देखो आप, कितने पक्षी, कितने क्या समुद्र में क्या क्या तो नहीं भरा पड़ा। मैंने तो सारा देखा, जैसे तो मेरा दिमाग हिल जाता है कि इतने सारे को एक शक्ति कैसे चला रही है भाई। और उसे मेरी ये खबर है कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, और वो यहाँ पर बात और फिर नीचे कमरे में बात, मतलब मैं बता ही नहीं सकती तुम्हें। उसको मेरी खबर है। अब कितने लोग हैं देखो आप, जरा भीड़ देखो आप, हैं। तो मेरी खबर है तो किसी और भी ऐसे जो संत महात्मा हैं उनकी भी खबर होगी ना। तो सबका बायोडाटा है ना वहाँ। तो मैं बता रही हूँ, चींटी तक की खबर है जिसे, छोटे से जीव की। तो फिर चींटी से लेकर मनुष्य तक और बड़े बड़े जीव जंतु, हाथी, पता नहीं क्या क्या है दुनिया में, सारी चीज़ का बायोडाटा एक माया के पास है। और ये मत सोचना ये इतने सारे लाखों तारे, आकाशगंगाएं, ऊपर पता नहीं क्या क्या है, उनकी भी सारी खबर है। उनकी सारी खबर है, किस टाइम किसने निकलना है, कब छिपना है, कब उसको ख़त्म करना है, कब उसको इतना करना है, बड़ा करना है, छोटा करना, सारी खबर है भाई। हद है। जब उसको सबकी खबर है, माया को सबकी खबर है, तो माया श्री कृष्ण से आती है, हैं? श्री कृष्ण को भी सारी खबर है, इसका मतलब। और तुम कौन हो? आप बताओ, तुम कौन हो? वही तत्व हो ना तुम, वही हो ना। तुम्हें क्यों नहीं खबर? बताओ। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, चुप हो गए। तुम्हें क्यों नहीं खबर? तुम भी तो वही हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि मैं आत्मा हूं। कह रहे हैं ना कि मैं आत्मा हूं। तुम कौन हो? कौन हो तुम? आत्मा हो ना। उनको इतनी खबर है और तुम्हें अपनी खबर नहीं। तुम्हें अपने बारे में ही पता नहीं। है ना मजेदार बात। अब इतने सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली शक्ति, उसको मेरा रूम का पता है कि मेरा रूम वहां पर है, मैं वहां पर बैठती हूँ फलानी जगह। समझ आ रही है? जो वो इतने सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली जो शक्ति है, वो उस रूम में हाजिर हो जाती है वहां कि ये है वो। आया कुछ समझ में? आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? तो तुम क्या अछूते हो?
हमारे घर में और लोग भी तो है ना, है ना, उनको नहीं मिली वो, उनको नहीं मिलती। उनको क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती बताओ ना। तो मेरे साथ ही बैठते हैं वो घर में, खाना खाना बनाना है, बातचीत करना सब होता है ना। इसलिए कहते हैं कि कृपा जो है ना, प्रभु की कृपा वो बहुत कार्य करती है। और कृपा भी वही होती है जब तुम्हारे पास सत्य होता है, सच। सच होता है ना, तो वो सत्य हैं, तो सत्य में प्रवेश करते हैं। मैंने तो बताया है कि अंधेरा सूर्य से नहीं मिल सकता, तो इतना होना होगा। जब तुम अपने तत्व को पहचानने के लिए चलोगे ना, अंधेरा तो जब ही भागने लग जाएगा कि अब तेरी जगह समाप्त हो गई, अब तू नहीं रुक सकता यहाँ। लेकिन चले कौन? जो चलेगा उसे पता चलेगा। और फिर सब चीज़ जो तुम्हारे सारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमें पर्ची किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा, आत्मा के बारे में ही तो लिखा है, वहाँ पर सब लिखा है ना, तो आत्मा ही बोल रहा है। तो फिर वो वाले सारे शास्त्र यहाँ से नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो फिर हमारी तो आंखें भी ऐसी हैं कि हम एक अक्षर नहीं पढ़ सकते, एक अक्षर नहीं पढ़ सकते हम क्या लिखा है। और ये कम से कम 18-20 साल हो गए इस बात को, पता नहीं ज़्यादा ही हो गया होगा, कोई एक अक्षर नहीं देख सकते हम। तो हमारी तो शक्लें ही पहचान में नहीं आती, अक्षर तो जब देखेंगे। है ना यही बात। और देख कर बाहर करना भी क्या है, बाहर कुछ है? जो अपने रस में डूब जाता है, जो अपने रस में डूब जाता है, उसे क्या करना है? बाहर, बाहर कुछ है ही नहीं, और सभी लोग बाहर ही ढूंढ रहे हैं। दिशा गलत होगी ना फिर। अगर दिशा गलत होगी तो दशा ही गलत हो जाएगी, है या नहीं? फिर आज से 20-25 वर्ष पहले मैंने वहाँ उस कुटिया में बताया था कि बिल्कुल खाली होकर बैठो, कुछ भी मत करो। अभी भी बताते हैं ना हम ये चीज़, तो है ना, तुम बिल्कुल खाली होकर बैठो और कुछ भी मत करो, निर्विचार। फिर देखो 5-4 महीने में आपकी क्या स्थिति आती है। ना कोई मंत्र, ना कोई जप, ना कोई क्रिया, ना कोई पूजा, ना कोई आरती, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ खाली होकर बैठो, कुछ मत करो, ऐसे भी मत करना, सिर्फ बैठो और इसको बिल्कुल बंद कर दो। फिर देखना, अब प्राणी मात्र से प्रेम करो, क्योंकि सभी भगवान है ना।
सबसे प्रेम करो। विकारों में ग्रस्त आदमी कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। लिख लो, लिख के दे दो। अगर हमारी दृष्टि में जरा सा भी किसी के प्रति कोई है, कुछ भी है थोड़ा सा, परमात्मा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। और कटु वचन किसे बोले, कोई अपशब्द कहे, किसको कहे? सामने वाला तो भगवान है, तो भगवान ही भगवान को बोल रहा है गलत सलत। भाई ऐसे मेरे विचार हैं तभी तो मैं गलत बोल रहा हूं, तो मेरे को कहां से मिलेगा भगवान? अगर मेरे अंदर हलचल नहीं हो और मैं कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूं तो फिर कौन मुझे हिला देगा? और अगर मैं किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बोल रहा हूं तो सामने वाला तो भगवान है, तो मैं भगवान को ही तो बोल रहा हूं ना। लेकिन मेरी दृष्टि में ये चीज़ है नहीं, मैं तो उसे मनुष्य समझ कर रहा हूं जो कर रहा हूं, है या नहीं? अभी हम किसी को कुछ बोलते हैं तो आदमी समझ के बोल रहे हैं ना उसको, वो भी आदमी समझ के बोल रहा है सामने। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि तू तो भगवान है और सामने वाला भी भगवान है जिसको बोला जा रहा है, तो फिर कितना ही बोल पाएगा? तो उससे प्रेम नहीं करेगा क्या वो, कि ये वो परमात्मा ही है? ये तो महात्माओं के प्रति ऐसा प्रेम क्यों उमड़ता है कि हम ये सोचते हैं ये प्रभु की लीला का गुणगान करते हैं और ये प्रभु इनके नज़दीक रहता है, ये प्रभु जैसे हैं, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, है या नहीं? इसीलिए करते हो ना। और फिर जो घर में है वो भी तो वही परमात्मा ही तो है। आपको ये पता होना चाहिए, बिना परमात्मा के धरती पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ऊपर नीचे कम ज़्यादा गाली गलोच ये वो कर रहे हो, समझ लेना भगवान को गाली दे रहे हो तुम। तो फिर तुम्हारा क्या भला होगा? काहे की साधना, काहे की साधना? ऊंचे नीचे शब्दों का प्रयोग, साधना वाले व्यक्ति को ऊंचे नीचे शब्दों का प्रयोग, वो कैसे हो सकता है? कैसे होगा बताओ? जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रभु के प्रेम में रंगे हुए हैं, वो अपशब्दों का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। और इसीलिए जो इस चीज़ को समझ चुके हैं ना, तभी सारा हिल जाता है, तभी सारा हिलता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुचरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु तेरी भक्ति में है शक्ति अपार, प्रभु तेरी भक्ति में है शक्ति अपारा। न कोई रूप न कोई इसका है ये अकारा, ना कोई रूप ना कोई इसका है ये अकारा। यह तो बहती है बस करुणा की धारा, ये तो बहती है बस करुणा की धार। प्रभु तेरी भक्ति में डूबा है ये सारा संसारा। एक अकेला है तू ही करता है सबका बेड़ा है पार। एक अकेला है तू ही करता है सबका ये बेड़ा पार। प्रभु तेरी भक्ति में है शक्ति अपारा,
तेरी भक्ति में है जीवन का सार, तेरी भक्ति में है जीवन का सार। तू जो न मिला तो सब है बेकारा, तू जो न मिला तो सब है बेकार। प्रभु तेरी भक्ति में तू रहता है अपने भक्तों के करीब। प्रभु तेरी भक्ति में बहती है बस ये खुशबू की छाया। प्रभु तेरी भक्ति में बहती है बस अब खुशबू की छाया। प्रभु तेरी भक्ति में मिलता है प्रेम, प्रभु तेरी भक्ति में मिलता है प्रेम अपार। तू जो न मिला तो है सब ये बेकारा, तू जो न मिला तो ये सब है बेकारा। प्रभु तेरी भक्ति में है शक्ति अपारा, प्रभु तेरी भक्ति में है शक्ति अपारा। ना कोई रूप ना कोई शिकायकार, न कोई है रूप ना कोई शिकायकार। प्रभु तेरी भक्ति में शक्ति अपारा, प्रभु तेरी भक्ति में शक्ति अपारा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।